भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण की चौपाइयों गायन करें और उनका भावार्थ समझें। पिछले क्रम में हमने देखा था भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को श्री राम के नाम की महिमा और उनकी कथा की महिमा का व्याख्यान माता के सम्मुख किया था और जो माता का भ्रम था वह दूर हो गया और माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से श्री राम की कथा सुनने का आग्रह किया था, निवेदन किया था। तो भगवान शिव शंकर उसी क्रम में कथा सुनाना शुरू करते हैं। उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सोने गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल बिसद निग मागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम मिथ्य कही जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कछु कहि स्वमति अनुमाना। बाबा कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जो वेदों और शास्त्रों में भगवान श्री राम के, भगवान श्री हरि की कथा का और उनके निर्मल चरित्रों का गायन किया गया है। क्योंकि भगवान का अवतार किस कारण से होता है वह कारण बस एक ही नहीं है, और भी कई कारण भगवान के अवतार के हो सकते हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता है। भगवान राम मन, वाणी और बुद्धि से अतर्क हैं, उनकी तर्कना नहीं की जा सकती है। ऐसा भगवान शिव कहते हैं कि मेरा मत है। यद्यपि संत और वेद पुराण अपने मति के अनुसार भगवान के यश का गायन अपने अपने बुद्धि के अनुसार, मति के अनुसार करते हैं। तस्मै सुमुखी सुनावऊँ तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होही धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सूर धरनी। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बाबा कहते हैं जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस की संख्या बढ़ जाती है, और ऐसा वह जब संख्या बढ़ जाती है तो धरती पर अन्याय करते हैं और अनीति का बोलबाला हो जाता है। गौ, ब्राह्मण और देवता पृथ्वी पर कष्ट पाते हैं। तब तब कृपा निधान श्री राम मानव का रूप धर के और विविध प्रकार की लीला करते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। असुर मारि था पही सुरन, राखई निज श्रुति से तू। जग विस्तार ही विसद जस, राम जन्म कर हेतु। बाबा कहते हैं श्री राम उस समय धरती पर जन्म लेकर असुरों का संहार करते हैं और धरती पर धर्म की स्थापना करते हैं। और श्री रामचंद्र जी का अपने भक्तों का जो यश है, वह धर्म का जो यश है, जो मर्यादा है, उसका विस्तार करते हैं। यही भगवान श्री राम के जन्म का कारण है। सोई जस गाई भगत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते का। बाबा कहते हैं कि भगवान राम के जन्म का जो हेतु है वह अनेक है और सभी विचित्र प्रकार के हैं। भगवान श्री राम के यश का गायन करके जो भक्त हैं वो भवसागर को पार करते हैं और भक्तों के हित के लिए ही भगवान
धरती पर नर रूप में अवतार लेते हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। बाबा कहते हैं, हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 जन्मों के हेतु का वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। भगवान श्री हरि के 2 प्यारे द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको सभी जानते हैं। विप्रसाप ते दूनौ भाई, तामसय सुर देन तिन पाई। कनक कशिप अरु हाटक लोचन, जगत विदित सुर पति मद मोचन। विजयी समर वीर विख्याता, हरि बराह बपू एक निपाता। होई नर हरि दू शर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुयस विस्तारा। बाबा कहते हैं कि जो भगवान हरि के जो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिनको पूरा संसार जानता है, उनको एक बार विप्रो ने, जिनको हम सनकादि कहते हैं, सनत कुमार, उनको श्राप दिया था कि वह तामसी गुणों वाला शरीर धारण कर, आसुरी शरीर धारण कर 3 जन्मों तक धरती पर विचरण करें, तो उनका जो संहार है वह हरि के हाथों में होगा, ऐसा उनको श्राप दिया था। जिनका विख्यात जो काफ़ी जग में विख्यात हुए और देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने के कारण वह जग में प्रसिद्ध हुए और पूरे संसार को जीतने वाले वह वीर थे, जिसमें से हिरणाक्ष को भगवान हरि ने वराह का रूप धर के मारा तथा हिरण्यकश्यप को भगवान हरि ने नरसिंह का रूप धारण करके यमलोक पहुंचाया, मुक्ति प्रदान की और अपने भक्त प्रहलाद का सुयश संसार में बढ़ाया। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान। बाबा कहते हैं वही 2 अगले जन्म में रावण और कुंभकर्ण के नाम से 2 महापराक्रमी राक्षस हुए, जिनको पूरा संसार जानता है। इनके साथ भी यही बात थी कि ये भगवान हरि के हाथों ही मरते। मुकुतन भये हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। एक बार 3 के हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। बाबा कहते हैं कि इनके साथ ये श्राप था, वचन प्रमाण था सनकादिकों का कि यह श्री हरि के हाथों ही मारे जाएंगे। इसके लिए भगवान ने एक बार फिर नर्तन मानव का शरीर धारण किया। कश्यप अदित तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ कश्यप और अदिति जो कि उनके माता पिता हुए, जो यहाँ पर दशरथ और कौशल्या के नाम से विख्यात हुए। एक कल्प में भगवान इस प्रकार अवतार लेकर उन्हें संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। परम सती असुराधिप नारी, तहि बल ताहिन जितहि पुरारी। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में सब हार गए। दुखी देखकर भगवान शिव ने उसके साथ घोर युद्ध किया, लेकिन उससे भगवान शिव के हाथों वह मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी जो नारी थी वह परम पतिव्रता नारी थी और उसके पतिव्रता बल के दम पर
जलंधर भगवान शिव से बराबर युद्ध किया जा रहा था और मृत्यु उसको प्राप्त नहीं हो रही थी। छल करी टारे उतार सुव्रत प्रभु सुर कारज कीन्हि, तब तहि जाने मरम तब श्राप कोप करि दीन। तब उस समय भगवान हरि ने छद्म रूप बनाकर उसके पत्नी का जो प्रतिव्रता का व्रत था उसे खंडित किया। तब भगवान शिव ने जलंधर को वध किया और यह जानने पर कि भगवान ने उसके साथ छल किया है तो उसकी पति जो थी उसे भगवान हरि को श्राप भी दिया, जिससे भगवान का नया रूप शालिग्राम के रूप में भगवान प्रकट हुए। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम रम पद गयऊ। बाबा कहते हैं वही जलंधर अगले जन्म में रावण का जो है जन्म पाता है और जिसे भगवान श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर उसे परम पद प्रदान करते हैं। एक जन्म कर कारनेहा, जहि लगी राम धरी नर देहा, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनि मौनि बरनी कभी न घनेरी। एक जन्म का कारण यह है कि श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि भगवान की इस वसुंधरा पर कई अवतार हुए हैं और उसके कई अनेक कारण हैं। तो जो कवि हुए हैं, जो संत लोग हुए हैं, वह अपने अपने मध्य के अनुसार भगवान की अनेक कथाएं कहते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि एक बार नारद मुनि ने भगवान हरि को श्राप दिया था, जिसके कारण भी भगवान हरि ने धरती पर अवतार लिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तिहि लग अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया था, जिसके कारण भी भगवान को मानव रूप धारण करना पड़ा। तब माता इस बात को सुनकर चकित हुई कि नारद जी तो भगवान हरि के विभक्त हैं और ज्ञानी हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। माता कहती हैं कि हे स्वामी, आप मुझे इस प्रसंग को कहकर सुनाइए कि भगवान हरि ने क्या अपराध किया था जिसे नारद जी ने उन्हें श्राप दिया। यह प्रसंग मुझे आप कहकर सुनाइए, क्योंकि इसको सुनकर मेरे मन में काफ़ी आश्चर्य और काफ़ी आचरज हो रहा है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जहि जस रघुपति करहीं जस जब, सो तह तहि छन होई। बाबा कहते हैं कि कोई जानी न कोई जानी है न कोई मूर्ख है, श्री रघुनाथ जी जैसा करते हैं उस क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुणगाथ भरद्वाज सादर सुरहूँ, भवभंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाला श्री रामचंद्र जी के नाम का भजन करें, स्मरण करें। आगे भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी को नारद मोह की कथा सुनाते हैं, उसका हम गायन करेंगे। आज की कथा यहीं तक। हर हर